तमिलनाडु दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की तैयारियों की करेंगे समीक्षा, तय करेंगे आगे की रणनीति। मदुरै के मीनाक्षी मंदिर में भी करेंगे दर्शन। चिराग पासवान का आज चुनावी शंखनाद, आरा में करेंगे नव संकल्प महासभा को संबोधित। कहा, चुनाव लड़ने के लिए मेरी सीट पर पार्टी बैठक पर लिया जाएगा फैसला। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के 86 नए मामले रिकॉर्ड किए गए हैं। राज्य में कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या बढ़कर हो गई है 595। जयपुर में भी बढ़ रहे हैं कोरोना के केस। अधिकतर मरीजों में सामान्य फ्लू या वायरल फीवर जैसे लक्षण दिखाई दिए हैं। डॉक्टर बोले, घबराने के बजाय समय से इलाज करवाएं सभी मरीज। आज दिल्ली एनसीआर में फिर से बदलेगा मौसम। आज दिन के समय तेज हवा चलने की आशंका है। मौसम विभाग ने जारी की है चेतावनी। जासूसी के आरोपी यूट्यूबर जसबीर सिंह की पुलिस हिरासत बढ़ी। आरोपी के वकील का दावा, 6 जून को किया गया था तलब, लेकिन उससे पहले कर लिया गया अरेस्ट। जासूसी के आरोपी यूट्यूबर के वकील का दावा है, जसबीर है ब्लॉगर। गिरफ्तारी से पहले ही उसने जांच के लिए पुलिस को अपना लैपटॉप और मोबाइल फोन दे दिया था। आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान के खिलाफ प्रहार जारी है। किस देश ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत का साथ देने की प्रतिबद्धता जाहिर की है। शशि थरूर की अगुवाई वाले डेलीगेशन ने किस देश के विदेश मंत्री से मुलाकात की और बंगाल के किस मंत्री ने सीज फायर को लेकर बेतुका बयान दिया के सारी खबरें आपको दिखाते हैं 9 सेकंड में। सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में ब्रिटेन का समर्थन मिला। पीएम मोदी से मिले ब्रिटेन के विदेश मंत्री, निर्णायक अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया है। पीएम मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में की ब्रिटेन के समर्थन की सराहना। कहा, हमारी व्यापारिक रणनीतिक साझेदारी को एफटीए से मिली और मजबूती। ब्रिटेन ने की पहलगाम आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्रिटेन को दिया धन्यवाद। कहा, हम आतंकवाद के खिलाफ अपनाते हैं जीरो टॉलरेंस की नीति। शशि थरूर की अगुवाई वाले डेलीगेशन का अमेरिका दौरा। वॉशिंगटन में अमेरिकी उप विदेश मंत्री से मुलाकात की। क्रिस्टोफर ने कहा, आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका भारत के साथ खड़ा है। यूएनएससी में आतंकवाद निरोधक समिति के सह अध्यक्ष के लिए पाकिस्तान का नामांकन। प्रियंका चतुर्वेदी बोली, भारत करेगा विरोध क्योंकि ये ऐसा जैसे मसूद अजहर को कहें वैश्विक शांति का प्रोफेसर। जर्मनी में बोले बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद, पाकिस्तान ने हमेशा शुरू किया युद्ध क्योंकि जनरलों का है नियंत्रण। खुद को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए जनरल चाहते हैं संघर्ष। पश्चिम बंगाल के मंत्री फरहाद हकीम बोले, पीएम मोदी ने बड़े देश के डर से सेना को रोका। बीजेपी का पलटवार, पाकिस्तान की तरफ बोल रहे हैं फरहाद। ममता के निर्देश पर किया अपमानजनक हमला। फरहाद हकीम पर पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार का निशाना। का पीएम ने जो काम किया फरहाद समझने में असमर्थ है। यूपीए के समय आर्मी के हाथ बंधे रहते थे। फरहाद के बयान पर बोले आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी, वही सही बता पाएंगे बयान का संदर्भ, लेकिन देश की जनता पूछ रही किन हालात में किया गया सीज फायर। पश्चिम बंगाल के मंत्री फरहाद हकीम के बयान पर बोले जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन, वैचारिक दरिद्रता की पराकाष्ठा के ऐसे मानसिक रूप से दिवालिये लोग राजनीति में क्या कर रहे हैं। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तानंद ने सरस्वती, उनका बयान आया कि ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने पर जितनी खुशी हुई सियासी लाभ लेने वालों की वजह से हो रही है उतनी ही लज्जा। अब देश की राजनीति की बड़ी खबरें आपको दिखा देते हैं 9 सेकंड में। राहुल गांधी का चुनाव में धांधली का आरोप है। बोले ये नहीं कर रहा, कह रहा कि हर जगह धांधली हुई है। छोटी मोटी गड़बड़ियों की नहीं, राष्ट्रीय संस्थानों पर कब्जा कर बड़े पैमाने की धांधलियों की बात कर रहा हूं। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव में मैच फिक्सिंग का दावा किया। उन्होंने कहा कि अब बिहार में दोहराई जाएगी मैच फिक्सिंग। जहां जहां बीजेपी हार रही होगी वहां मैच फिक्स किए जाएंगे। राहुल गांधी के बयान पर निर्वाचन आयोग के सूत्रों के हवाले से खबर है। का अनुकूल चुनाव परिणाम नहीं मिलने पर निर्वाचन आयोग को बदनाम करना पूरी तरह बेतुका काम है। राहुल गांधी के आरोपों पर निर्वाचन आयोग के सूत्रों ने कहा, महाराष्ट्र सूची को लेकर लगाए गए निराधार आरोप ये कानून के शासन का अनादर है।
निर्वाचन आयोग पर राहुल गांधी ने किया पलटवार, कहा छिपाने से नहीं बचेगी विश्वसनीयता। दीजिए लेख में किए गए सवालों के जवाब और करिए साबित। निर्वाचन आयोग के सूत्रों ने सवाल उठाए, अगर राहुल को आशंका तो चुनाव आयोग से सीधे बात क्यों नहीं करते राहुल गांधी। आयोग लगातार कर रहा है कि दलों की शंकाओं और सलाह के लिए बैठक। राहुल गांधी ने चुनाव में धांधली के आरोप लगाए, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का पलटवार आ गया। अपनी असफलता के लिए दूसरों को दोषी ठहराना सबसे बड़ा ये कांग्रेस पार्टी का काम है और ये उनका अच्छा उदाहरण नहीं है। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष और मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने आरोप लगाए, राहुल गांधी चुनाव में हार से परेशान है। इतनी बड़ी निष्पक्ष संस्था की आलोचना बचकानी हरकत है। राहुल गांधी के बयान पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा, लोकसभा में जहां महाविकास आघाड़ी जीता तो ईवीएम चुनाव आयोग सही थे, अब कर रहे हैं फर्जी बयानबाजी। राहुल गांधी का चुनाव में धांधली का आरोप, एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल ने राहुल से मांगे सबूत, कहा अगर उनके पास सबूत हैं तो दें, सिर्फ बयान देने से कुछ भी नहीं होगा। राहुल गांधी का बिहार में मैच फिक्सिंग दोहराए जाने का दावा, जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा, सब जानते हैं बिहार में कांग्रेस 35 साल सत्ता में नहीं है, इस बार भी एनडीए की जीत होगी। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने राहुल गांधी के बयान पर पलटवार किया, पत्ता में कहा राहुल ने बिहार विधानसभा चुनावों में भी मान ली हार, अब बना रहे हैं बहाने कि कैसे हार का ठिकरा फोड़े। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, ईसी को ढाल बनाकर लड़ रही सरकार, चुनाव आयुक्त चुनने की प्रक्रिया बदलना, वीडियोग्राफी, वोटर लिस्ट नहीं दिखाने से नीयत साफ हो गई। राहुल गांधी ने चुनाव में धांधली का दावा किया कि कांग्रेस महाराष्ट्र में निकालेगी मतदाता जागरूकता जुलूस, 12 जून को महाराष्ट्र में मशाल जुलूस का आयोजन किया जाएगा। उद्धव और राज ठाकरे के साथ आने की खबरों पर बोले महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस, बोले मुझे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना नहीं बनना, जब वो फैसला लेंगे तब दूंगा जवाब। कब सुलझेगी मेघालय की मर्डर मिस्ट्री, 9 सेकंड में पूरा अपडेट आपको दिखाते हैं। मेघालय में 23 मई से लापता सोनम रघुवंशी का कुछ पता नहीं चला। 2 जून को मिला था सोनम के पति राजे रघुवंशी का शव। इंदौर से मेघालय हनीमून पर गए थे नवविवाहित दंपत्ति। इंदौर के दंपत्ति को लेकर मेघालय के एक गाइड का दावा, सोनम और राजा के साथ थे 3 पुरुष पर्यटक, हिंदी में कह रहे थे आपस में बातें, उनके पीछे चल रहे थे सोनम और राज। मेघालय में लापता सोनम रघुवंशी की सीबीआई जांच, सीएम मोहन यादव ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह से अनुरोध किया, कहा परिवार के साथ मजबूती से खड़ा है मध्य प्रदेश। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिला रघुवंशी समाज का डेलीगेशन, शिवराज ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बात की, परिवार से कहा भांजी को लाएंगे सुरक्षित। एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने परिवार से मिलकर दुख व्यक्त किया, कहा पुलिस जांच से परिजन संतुष्ट नहीं है। राजा के भाई ने बताया केवल 50 फीट के दायरे में पुलिस कर रही तलाश। इंदौर के दंपत्ति के मामले पर मेघालय के मंत्री की सफाई, राज्य को नहीं किया जाना चाहिए बदनाम, उचित जांच के लिए वरिष्ठ अधिकारियों से मिला, खुद किया मौका मुआयना। अब देश के बाकी हिस्सों की बड़ी खबरें आपको दिखा देते हैं 9 सेकंड। शहीद सुनील कुमार सिंह को पटना में श्रद्धांजलि दी गई। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान घायल हो गए थे सेना में हवलदार के पद पर तैनात सुनील सिंह, कल पटना एयरपोर्ट पर पहुंचा था उनका पार्थिव शरीर। हासन में भूमि की कब्र पर बुरी तरह बिलखते दिखे पिता, बेंगलुरु भगदड़ में हुई थी 21 साल की भूमि की मौत, रोते हुए कहा किसी भी पिता को ना करना पड़े ऐसे हालात का सामना। कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ का प्रबंधन समिति भंग करने से इनकार, सचिव और कोषाध्यक्ष का इस्तीफा मंजूर किया, अध्यक्ष ने कहा जांच में सहयोग के लिए तैयार। बेंगलुरु भगदड़ मामले में मृतकों के परिजनों को 25 लाख का मुआवजा, सीएम सिद्धरमैया ने आदेश दिया। पहले राज्य सरकार ने 10 लाख की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया था। बेंगलुरु भगदड़ मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा, 9 अहम सवालों का 10 जून तक विस्तृत जवाब देने का आदेश दिया। भगदड़ में 11 लोगों की जान गई थी। संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, कोई भी संगठन विशेष नहीं ले सकता देश की आजादी का श्रेय, सभी के सामूहिक प्रयासों से मिली है आजादी।
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, अभिव्यक्ति की आजादी के बगैर नहीं हो सकता प्रजातांत्रिक मूल्यों का बखान, अधिकार पर कुठाराघात से लोकतंत्र पर पड़ता है असर। यूपी में शेल कंपनियों फर्जी फर्म्स पर कार्रवाई के आदेश, राज्य कर विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में सीएम योगी ने कहा, फर्जी फर्म्स ईमानदार व्यापारियों की राह में अटकाती हैं रोड़े। अब्बास अंसारी मामले पर एसपी सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा, बीजेपी नेता लगातार पीडीए परिवार के खिलाफ रच रहे हैं षड्यंत्र, हेट स्पीच को लेकर बीजेपी नेताओं पर नहीं होती कोई कार्रवाई। राजस्थान में कांग्रेस विधायक जाकिर गैसावत ने से अभद्रता का वीडियो वायरल हुआ, नागौर के ईदगाह क्षेत्र का बताया जा रहा वीडियो, पुलिस केस दर्ज कर जांच पड़ताल में जुटी है। राजस्थान के भरतपुर में आज गुर्जरों की महापंचायत संभव, सरकारी नौकरियों में 5% आरक्षण समेत तमाम मांगे हैं, बैंसला गुट ने कहा, आज दोपहर तक चाहिए ठोस आश्वासन। सोनिया गांधी ने शिमला के अस्पताल में कराई नियमित जांच, डॉक्टर्स ने कहा, हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत के बाद कुछ जांच कराकर चली गई, शिमला की निजी यात्रा पर हैं सोनिया गांधी। मौसम का ताजा अपडेट क्या है आपको दिखा देते हैं 9 सेकंड। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में येलो अलर्ट जारी है, कोंकण, पालघर, ठाणे, मुंबई, रायगढ़, रत्नागिरी, पुणे, नासिक समेत कई शहरों में बारिश जारी रहने की संभावना है। मुंबई में शनिवार शाम मौसम ने करवट ली, शहर में हुई झमाझम बारिश, सड़कों पर जलभराव की वजह से रुकी ट्रैफिक की रफ्तार, मरीन ड्राइव पर सुहावने मौसम का आनंद उठाते हुए लोग दिखाई दिए। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवड में बदला मौसम का मिजाज, तेज हवा के साथ हुई भारी बारिश, शहर के कई इलाकों में जलभराव से जनजीवन प्रभावित। असम में बाढ़ और लैंडस्लाइड से 2 और लोगों की जान गई, मृतकों की संख्या बढ़कर 23 हो गई है, बाढ़ की वजह से 17 और लैंडस्लाइड की वजह से 6 लोगों की जान गई है। असम में बाढ़ की स्थिति में हो रहा है धीरे धीरे सुधार, ब्रह्मपुत्र, बराक और इनकी सहायक नदियों के जलस्तर में कमी देखी गई है, बाढ़ और बारिश की वजह से 12 जिलों के 3.25 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। मणिपुर के इम्फाल में बाढ़ की वजह से फैला कचरा, प्लास्टिक कचरे को साफ करने के लिए लोगों ने मुहिम शुरू की, मिलकर साफ किया जा रहा है फैला हुआ कचरा। तेलंगाना में भी मौसम का मिजाज बदला, हैदराबाद में हुई मूसलाधार बारिश, निचले इलाकों में जलभराव की समस्या, पारा गिरने से लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली। तवाघाट लिपुलेख नेशनल हाईवे पर फिर से चट्टान गिरी, तवाघाट से तिनतोला और पांगला के बीच गिरा पहाड़ी से मलबा, आदि कैलाश की यात्रा करने वाले पर्यटकों की बड़ी मुश्किल। मॉनसून की रफ्तार धीमी पड़ने से उत्तर भारत में फिर से बढ़ी गर्मी, पश्चिमी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में हीट वेव की संभावना है, उत्तरी मध्य प्रदेश में अगले कुछ दिन झेलना पड़ेगा गर्मी का सितम। हिमाचल के पर्यटक स्थलों में उमड़ने लगी है पर्यटकों की संख्या, शिमला समेत दूसरे स्थानों पर वीकेंड पर सबसे ज्यादा भीड़ है, पहाड़ों की आबोहवा का लुत्फ ले रहे हैं सैलानी। अब आपके राज्यों की बड़ी खबरें आपको दिखा देते हैं 9 सेकंड। गाजीपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हादसा हुआ, डिवाइडर से टकराकर ट्रेलर में लगी आग, हादसे में ट्रेलर पर लगे 3 ट्रैक्टर जलकर खाक हो गए, रुद्रपुर से बक्सर डिलीवरी के लिए जा रहे थे ट्रैक्टर। मध्य प्रदेश के कटनी में प्लास्टिक गोदाम में भीषण आग, आसपास मौजूद कई फैक्ट्रियां जलकर राख हो गई, सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम, लाखों के नुकसान की आशंका है। यूपी के मेरठ में इमारत में भीषण आग लगी, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया, आग में पेंट की दुकान भी जलकर खाक, लाखों के सामान के जलने की आशंका। लुधियाना में कुल्फी में निकली छिपकली, बच्चे ने आइसक्रीम बेच रहे शख्स से कुल्फी ली थी, गुस्साए लोगों ने हंगामा किया, कार्रवाई की मांग। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में एसपी ने पेश की इंसानियत की मिसाल, सड़क किनारे पर घायल हालत में मिले युवक को अपनी सरकारी गाड़ी से पहुंचाया अस्पताल। डीएमआरसी ने गोल्डन लाइन पर सुरंग का काम पूरा किया, आनंदमाई मार्ग मेट्रो स्टेशन से तुगलकाबाद रेलवे कॉलोनी मेट्रो स्टेशन तक तैयार हुई सुरंग, टनल बोरिंग मशीन ने तैयार की 792 मीटर लंबी सुरंग। करनाल के दिव्यांश का अमेरिका के यूनाइटेड स्पेस स्कूल में चयन हो गया है, 15 दिवसीय स्पेस मिशन कार्यक्रम के लिए अमेरिका जाएंगे दिव्यांश, एरोनॉटिकल इंजीनियर बनना चाहते हैं दिव्यांश। यूपी के बहराइच में वन विभाग के पिंजरे में कैद हुआ भेड़िया, इलाके के कई गांवों में फैली थी भेड़िए की दहशत, भेड़िए के हमले में 2 बच्चों की जान भी गई थी, गांव वालों ने राहत की सांस ली।